की मदद से पाकिस्तान बना रहा है एक नए प्रकार की आर्मी, एक ऐसी आर्मी जिसे केवल युद्ध के लिए तैयार किया जाता है और ये आर्मी अभी तक केवल वर्ल्ड के 8 देशों के पास में मौजूद है। अगर ये आर्मी को बनाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो वर्ल्ड का 9वां देश बन जाएगा। और पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। शरीफ ने भारत के खिलाफ रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इसके पास पाकिस्तान के सभी रॉकेट और मिसाइल्स का नियंत्रण होगा और युद्ध की परिस्थिति में किस मिसाइल और किस रॉकेट से हमला करना है यही फोर्स तय करेगी। और मैं सोच रहा हूं अगर वह पीछे से चाइना ने मुद्दा तो हम भी तो बजाएंगे फिर। बस चाइना तो हाइट पे भी है, सीधा मुंह में मुतेगा हमारे में। ट्रंप ने भारत से पंगा लेकर मुश्किलें मोल ले ली हैं। भारत ने अब ट्रंप से दो हाथ करने का फैसला कर लिया है। इसलिए मोदी सरकार ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कुछ देखो तुसी पाकिस्तान हथ लगे चाइना नाल 100% लगे। चाइना ने कह भी दिता कि वी आर रिस्पोंसिबल फॉर दी सॉवरेनिटी। तो चाइना इस वेले अमेरिका तो स्ट्रांग जे मनन वाली गल है। सो चाइना फुल फ्लेज देम। वजीर आजम शहबाज शरीफ के आर्मी रॉकेट फोर्स बनाने के ऐलान के बाद इंडियन मीडिया की चीखें सुने। पाकिस्तान और भारत की आइंदा जंग में पाक फजाइया और फौज का नया कमांड ऑपरेशनल सतह पर मुश्तरका तौर पर सरगर्म होगा। दुनिया की बड़ी ताकतें तो पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, हम किस मुंह से पाकिस्तान से जंग लड़ेंगे। इंडियन सरदार अपनी हुकूमत पर बरस पड़ा। अब ट्रंप की खैर नहीं, ट्रंप ने मोदी के साथ पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। गोदी मीडिया बिल्कुल पागल हो चुका, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। पाक भारत जंग में नाकामी की शर्मिंदगी अमित शाह भी न छुपा सका। हाथ कांपने लगे और झंडा जमीन पर दे मारा। भारत के यौम आजादी के दिन मोदी की तकरीर करते हुए कहना है कि दुनिया का कोई देश ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ नहीं खड़ा था। इसराइली मिसाइल और दिफाई निजाम, फ्रांसीसी तैयारे, रूसी तेल, मगर देशवासियों फिर भी भारत तने तनहा पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में हराया। मोदी का मजीद कहना था, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। जो पानी भारत और भारतीय किसानों का हक है वो सिर्फ हमारा होगा। अब हम सिंतास मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। मोदी जी की सुई वहीं फंसी हुई है, इसलिए रिकॉर्ड बजता ही चला जा रहा है। ये मौसूफा फरमा रही हैं कि हिंदुस्तान में तकसीम के वक्त 4 करोड़ मुसलमान थे, जिनमें से 96 लाख पाकिस्तान हिजरत कर गए, मगर 3 लाख से ज्यादा हिंदुस्तान में ही रह गए। मुझे तो नक्शा देखकर समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े हिंदुस्तान में से मुसलमानों को अलग मुल्क बनाने के लिए इतनी कम जमीन क्यों दी गई। शरीफ ने भारत के खिलाफ रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इसके पास पाकिस्तान के सभी रॉकेट और मिसाइल्स का नियंत्रण होगा और युद्ध की परिस्थिति में किस मिसाइल और किस रॉकेट से हमला करना है यही फोर्स तय करेगी। इसके बाद आपको ये बताएंगे कि भारत के टुकड़े करने के बाद भी जिस मकसद से ये बंटवारा किया गया ना, वो मकसद पूरा क्यों नहीं हो पाया। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, जब कुछ मुसलमानों ने मजहब के आधार पर अपने लिए अलग देश मांग लिया और पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बन गया। लेकिन जिस आधार पर विभाजन हुआ, उस आधार पर ना तो सभी मुसलमान पाकिस्तान गए और ना ही सभी हिंदू भारत लौट आए। इधर के मुसलमानों को तो भारत में सम्मान अधिकार मिला, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर आज में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो वर्ल्ड का 9वां देश बन जाएगा। और ये आर्मी बनने के बाद में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। और ये बात कही गई है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के द्वारा 14 अगस्त को अपने भाषण के दौरान। ये कहा गया है कि जैसे ही इस आर्मी को हम तैयार करेंगे, उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम भारत को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि भारत की आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखने वाली है। ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ 100% ਲੱਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ। तो ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਦੇਮ। ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। क्वेश्चन ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਜੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸਲ 80% ਆਫ ਸਾਡਾ ਵੀ
ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 70 to 80%। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਫਾਈਟ ਅ ਸਪਲਾਇਰ, ਹੈ ਨਾ? ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਮ ਰਸ਼ੀਆ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਚਲੀ ਸੀ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਡ ਇਨ ਪਾਕਿस्तान। ये तो सारी दुनिया ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ है। एज यूजुअल पाकिस्तान ने बॉर्डर पे कुछ बदमाशी की तो व्हाट्सएप पे हम ये सब सारे फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं। ये आप सबको आया होगा, पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। हाँ, अगर अब सब हिंदुस्तानियों ने एक साथ बॉर्डर पे मुद दिया तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। और मैं सोच रहा हूं कल को युद्ध हुआ तो इस आदमी का प्लान है ये है, मतलब ये है इसकी अग्नि मिसाइल कि ये 1.2 बिलियन लोगों को एक साथ बॉर्डर पे इकट्ठा करेगा और हम सब पाकिस्तान की तरफ एम लेके मूतेंगे वहां पे। मतलब और मैं सोच रहा हूं अगर वह पीछे से चाइना ने मुद्दा तो हम भी तो बजाएंगे फिर। बस चाइना तो हाइट पे भी है, सीधा मुंह में मुतेगा हमारे। फिर पीना बैठ के मंचाओ सूप उधर। मुश्किल बढ़ने वाली है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर रूस से क्या प्लान है। अमेरिका की मुश्किल अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ट्रंप ने भारत से पंगा लेकर मुश्किलें मोल ले ली हैं। भारत ने अब ट्रंप से दो हाथ करने का फैसला कर लिया है। इसलिए मोदी सरकार ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कुछ दिन पहले एनएसए अजीत डोवाल रूस से वापस लौटे और डोवाल ने मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन इसी साल भारत आने वाले हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को जा रहे हैं। अब जयशंकर अगले हफ्ते मॉस्को का दौरा करेंगे। खबर तो यह है कि वो पुतिन से मुलाकात भी करेंगे और पीएम मोदी का सीधा संदेश उन तक पहुंचाएंगे। 3 हफ्ते में भारत के 2 दिग्गज रूस पहुंचे। अब बात करेंगे चीन की, क्योंकि भारत और चीन के बीच भी खिचड़ी पक रही है जो ट्रंप की मुश्किल बढ़ा देगी। चीन के विदेश पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। पीएम मोदी का खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान। राहुल इंडी से लेकर ट्रंप मुनीर तक सबका हिसाब होगा क्या? ट्रंप के टैरिफ बम के आगे मोदी बन गए दीवार। लाल किले से अमेरिका के इलाज का कौन सा तरीका बताया? आज पीएम मोदी जबरदस्त फॉर्म में दिखे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार लाल किले से दिए भाषण में पीएम मोदी ने खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान कर दिया है। बॉस, पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ, ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ, देश विरोधी ताकतों के खिलाफ, विदेशी सामान के खिलाफ, इंपोर्ट में निर्भरता के खिलाफ भारत के जंग का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ ब्लैकमेलिंग का तगड़ा जवाब दिया। कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए मोदी दीवार बनकर खड़ा है। पीएम मोदी ने मुनीर की न्यूक्लियर वाली गीदड़ भभकी का भी जवाब दिया। कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हम नहीं सहेंगे बॉस, हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीएम मोदी ने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ भी बड़ा ऐलान किया। So having seen the outcome of Operation Sindoor, the two militaries, the PLA and the Pakistan military, they would have been confabulating with one another, and now it seems China has taken the decision
to fully support the Pakistan military to become the leading military power in the region. बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं इधर, और ये है पूर्वी पाकिस्तान, ये हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तब बांग्लादेश नहीं बना था। अब हम आपको नंबर्स के जरिए बताते हैं। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से कुल 83 लाख लोग भारत में आए थे। 83 लाख लोग जो हम आपको बता रहे हैं एंट्री, ये 83 लाख पूर्वी पाकिस्तान से और पश्चिमी पाकिस्तान से मिलाकर, जबकि भारत से कुल 96 लाख लोग पाकिस्तान में गए थे। 96 गए थे, इधर भी और इधर भी। ये विभाजन का मकसद क्या पूरा हुआ 1947 में, यही हम पूछ रहे हैं। तो 96 लाख गए पाकिस्तान में और 83 लाख आए भारत में। उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 96 लाख मुसलमान ही पाकिस्तान गए। बाकी मुसलमानों ने भारत को ही अपना देश माना, वो रुक गए। इनमें कई मुस्लिम परिवार तो ऐसे थे जिनकी जो जड़ें हैं वो पेशावर, लाहौर, कराची में थी, लेकिन उन्होंने बंटवारे के वक्त वहां ना जाकर यहीं रहने का फैसला किया। इनमें मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान का परिवार भी शामिल था, जिसकी अक्सर वो चर्चा करते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जड़ें पाकिस्तान में थी, लेकिन ये तमाम परिवार ऐसे थे जिन्होंने ये तय किया कि वो भारत में ही रहेंगे। अब अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख हिंदू भारत में आए। कितने हिंदू भारत में आए? 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से, देखिए यहां पर भारत में आए। लेकिन भारत से सिर्फ 7 लाख मुसलमान ही गए, ये देखिए यहां पर। तो 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख भारत में आए और भारत से गए 7 लाख मुसलमान यहां पर। इसी तरह मौजूदा जो पाकिस्तान है उससे 54 लाख, कुल 54 लाख हिंदू जो है यहां आ गए नीचे, और यहां से 65 लाख मुसलमान गए भारत से पाकिस्तान में, जो तब पश्चिमी पाकिस्तान था। हिंदू, सिख और बाकी लोग भारत में आए, जबकि भारत में अगर आप देखें तो 65 लाख मुसलमान ही आज के पाकिस्तान में गए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये बंटवारा तो हिंदू और मुसलमानों के नाम पर हुआ था, लेकिन सच ये है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान आबादी के अनुपात में बहुत कम थे, और पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू ज्यादा थे। इसके अलावा जो मुसलमान भारत में रहे उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी मिली। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहां तक कि भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान भी मुस्लिम